मैं भदोही के थाना दुर्गागंज के अंतर्गत ग्राम सभा बेरापुर में हूँ। यहाँ पे एक प्रेम प्रसंग के चक्कर में रजनीश नामक युवक की हत्या कर दी जाती है। मेरे प्रेम में रजनीश की माता जी है। बताया जाता है कि रजनीश 8 तारीख को घर से लापता हो जाता है। परिवार काफ़ी खोजबीन करता है। जब खोजते खोजते थक जाता है तो थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है गुमशुदगी की। और अगले 10 तारीख को जब वो रिपोर्ट दर्ज कराई जाती थी, 11 तारीख को यही घर से 100 मीटर दूर पे बगीचे में रजनीश की बॉडी मिलती है। मेरे फ्रेम में रजनीश की माँ है। रजनीश साहब का सबसे छोटा बेटा। हाँ सर, छोटा बेटा है, मेरा बेटा है। हाँ, कितने बेटे हैं आपके? 4 बेटा हैं सर। बेटे। हाँ, 4 बेटा रजनीश अब हैं। नहीं है। रजनीश हमारा छोटा बेटा रहे। रजनीश के हमरे 8 तारीख के हमारा बेटा 1 बजे चंदू के लड़का आया था। एकरे बाद में कहा था चल लाला हमरे घर पे। त कहें कि हम कहा बोला था सर कि क्या है, का बात है, क्या है कि जाओगे, का बात है? कहें लाला जानते हैं। लाला जानते हैं तो हम कहा बताओ, हमहू जानेंगे, सियान मनई जानेंगे, लाला क्या जानते हैं, क्या जानते हैं लाला, क्या बात है? कहें नहीं मम्मी हम नहीं जानते हैं। तब एकरे बाद वो लड़का धुर चढ़ लिया था। तब मेरा बड़ा बेटा और छोटा बेटा अपने गाड़ी पे बैठा के अपने घर पे ले गया। तो एकरे बाद पाछे पाछे हम ही गए, मेरी लड़की गई। तो हमरे लड़का से जब पूछता है, मेरा लड़का झूठ बोल देता है कि हम नंबर किसी के नहीं जानता है और ना हम फ़ोन लगाता है तुम्हारे मोबाइल पे। तो हमरे लड़का के 3 झापड़ मार दिया उसका लड़का चंदू के। मारे के बाद में मेरा बड़ा वाला लड़का कहा किया जाए कि कहे कि मारिए मत, कायदे से समझाइए। तो कहें कि तुम साले तुम बोलेगे तो तुम्हों के हम वहीं बताएंगे। हाँ, तब एकरे बाद में साहब क्या बाबा कि हमारे लड़का के, हमारा लड़का वैसे पकड़ के और लेके घर पे आया। उसका लड़का का कहे तक साला हम तुमको बूटी बूटी काट कर बोरा में भर के और फेंक देंगे, तुम्हारा पता चले नागा। तब एकरे बाद सर हम पूछे गए कि क्या बात है, क्या है? कहे तुम्हारा लड़का हमरे मोबाइली पे फ़ोन लगावत है, कहते कि दिल्ली से बोली थे और लखनऊ से बोली थे, कलकत्ता से बोली थे, चितकोट से बोली थे। तब हम वहाँ से खुलाए हैं कंप्यूटर से नाम, तब हमके ई पता मिला है दर पता। एक चीज़ ये बताइए, आपका बेटा 8 तारीख को घर से लापता हो जाता है ना? 8 तारीख को 8 धमकी मेरी दिया मेरी था। बात 8 तारीख को आपका बेटा घर से लापता हो हाँ, जाता है। फिर आप हाँ, खोजबीन करते हैं पूरा खोजबीन परिवार। करते हैं सर। तो फिर जब आपका बेटा जब खोजबीन करते हैं तो उसके फ़ोन वोन ट्राई व्राई किया था फ़ोन नंबर पे? तब हम सर जी ऐसा है ना कि हम जब हम अपने लड़का के 8 तारीख से ले आए अपने घर पे, हम उसका सिम निकाल लिया था। उनके मोबाइल के सिम निकाल कर हम धइ दिया था। हम कहा तुम मोबाइल लिए रहो, सिम मत चलाना। तुम अपन पिक्चर देखो और एकरे बाद में तुम सिम मत चलाना। सिम हम धइ लिए साहब। अब एकरे बाद में हमरे लड़का के 8 तारीख से 5 बजे दिन भर रहा है आवा, एकरे बाद रात भर रहा आवा और 5 बजे से हमारे लड़का का खो गया हमारा अच्छा, लड़का। आपकी लड़की को बताया जा रहा है किसी लड़की से अफेयर चल रहा था, उसका बात कर रहा था। हमारे लड़का बात नहीं करता था, लड़की बात करती थी। एकाक बेर करती थी, पे हमारा लड़का नहीं आया था। कहा है कि हम किसी से नहीं करेगा, हम बात नहीं किसी से करेगा। एकरे बाद में तब एकरे ही बात पे रिकॉर्डिंग सुने से हमरे लड़का के धमकी दे के एकरे बाद पढ़ा कर दिया। आपका हाँ, लड़का नहीं बात करता था? हमारे लड़का नहीं बात, हमारा लड़का रिकॉर्डिंग सुनाए थे। हम रिकॉर्डिंग सुनेगा साहब। वो बोला था कि हम तुमसे लड़की भरोसा नहीं करती हैं, लड़की से भरोसा नहीं करते हैं और लड़की धोखेबाज होती हैं, हमरे पे फोन मत लगाना। वो बार बार हमारे लड़का पे फोन लगाती है आप लड़की। उनके परिवार से बताई थी कि आपकी बेटी हमारी बेटी को परेशान कर रही है, तो मना वना किया था? हम नहीं बताए थे साहब, ही हम नहीं जानते थे, वो दिन जानते थे, हम 8 तारीख के जाने थे। तब अपने लड़का के हम शासन लगाए थे। अच्छा, जब आप हाँ, अपने बेटे की बॉडी देखी तो क्या देखने पे लगा, कैसे मतलब? हम अपने बेटे के बॉडी हम देखे थे साहब। हमारे बेटे के बॉडी में एकदम से आँखी फोड़ दिए हैं और एकरे बाद में मुंह कूचे हैं और तेजाब छिड़के हैं, हाथ तोड़ दिए हैं। हमारा लड़का इतनी बड़ी ढाई में ऐसे झुला दिए हैं और रुमाल उसके घर के आए। हमारे घर में वो रुमाल नहीं है। वो रुमाल उनके हरियर रुमाल है। हाँ, हरियर रुमाल है और एकरे बाद में वो ऐसे पतली डार में अति ऊंचे में मेरे लड़का के लटका दिया है। मेरा लड़का थोड़ा से गोड़ इतना झूलने के पाया नहीं पाया है और वैसे हमारा लड़का
झूला है। आपका बेटा चला गया। हमारा बेटा चला गया साहब। हम ही चाहते हैं हिसाब, हम चाहते हैं कि हमारा लड़का जैसे गया है वैसे हम पूरा जनता से हम इनसे हिसाब लेते चाहते हैं। हाँ, आखिरी बार अपने बेटे से क्या बात की थी? आगरे बेटे हमारे बोलते नहीं, कुछ नहीं बोले हम। वैसे जब गायब हुए उससे पहले क्या बात हमसे हुई? नहीं बोले, कुछ नहीं बोले सर। उससे पहले कुछ बात हुई थी कि कुछ आपने समझाया था? हाँ, संजक समझाए थे, आए थे समझाए थे, तकरे बाद बोले थे कि मम्मी हम कान धरते हैं, हम ऐसी लड़किन बड़ी धोखेबाज होती हैं, अब हम लड़किन के मुँह में न रहब, और ये झूठ फरवा के फंसाए के अब हमके फंसाए दे हैं। उस लड़की के 4 नंबर है, वो लड़की के पास 4 नंबर है, वो दूसरे दूसरे लड़कन के नंबर है लड़की के पास। आपका बेटा करता क्या था? हमारा बेटा कुछ नहीं करता है सर, ये मजूरी कर रहा, लिबराना कर रहा, पढ़ाई करावर है, पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं लड़का हमारा। हाँ, कितने बेटे आपके? 4 बेटों में कितने बेटे कमाते हैं? हमारे लड़का 4 बेटा रहे, चारों बेटा हमारा ऐसे मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी ईंटा पाथर यही कर रहे हैं, लिबराना कह के ये खेती बाड़ी में साहब ये खाए खाए मने जियत रहे। हमारा आदमी जूता चप्पल बाजार में झाड़ता है, मोची करता है। हाँ, यही साहब। हाँ, अपने बेटे के लिए क्या कहेंगे? हम अपने बेटे के लिए अब का किए साहब, अपने बेटे के लिए समझाए, एकरे बाद हमारा बेटा रात भर सोया, दिन भर रहा, एकरे बाद हमसे फिर बोले नहीं, हमसे खाना मांगे भाभी से, खाना अपने हाथे परस के खा लिया। भाभी गेहूँ बनाती थी, अपने हाथे खाना परस के खाए थे। एकरे बाद में दिन भर अपने बड़ा भाई के संगे मोटर बनवावा गया था, ये 5 बजे आया था, एकरे बाद में 5 साढ़े 6 बजे हमारे लड़का के ये दादी है? मेरी माँ है। हाँ, मेरी माँ है, हम गाय चरावे चले गए साहब। हाँ, हम गाय चरावे पाछे चले गए हमारे घर पे। बताना माता जी, ये बताइए पुलिस ने अभी तक क्या कहा? पुलिस हमके कुछ नहीं किया साहब, हमके कोनो नहीं, कुछ नहीं कार्रवाई कर रहा है साहब। पुलिस और जने के घर पे बैठाया है और जने के बंद करे हैं। एफआईआर दर्ज करवाया आप? पूरे दर्ज किया है सबके घर पे। पकड़ी है पुलिस ने? हाँ, राजकुमार के पकड़ा है, और ओकरे बाद चंदू को पकड़ा रहे, और शिवली को पकड़ा रहे, मानीचंद को पकड़ा रहे, एकरे बाद में सुभाष को पकड़ा रहे, प्रदीप नहीं पकड़ाने। प्रदीप एकरे बाद गायब रहे सर, फरार रहे। वही दिन से हमारा लड़का जहिया से गायब है, वही दिन से हमारा लड़का प्रदीप गायब रहे। हाँ। 3 दिन हम साहब लाश मिली बॉडी, 3 दिन हम साहब बॉडी मिली है बच्चा के, 3 दिन हम जब गंदा लगल है, बदबू दे लगल है, तब बॉडी आई है। पेड़ के तर हमारे बच्चा के, पेड़ के तर बच्चा के बॉडी आई है साहब, मौसी लगती है साहब। हमारे बच्चा के बॉडी जब महकाई लागी तब हमारे बच्चा के माछी भेन मने इतना इतना हाथ गोड़ फूल गया है, तब बॉडी ऐसा यही तो सब उठत बैठल है साहब, रात दिन खोजल है, कुछ नहीं पाए बॉडी हमारे लड़का के हम रात में गया था, पूरे पेड़े में देखा था सर, पूरे पेड़े में देखा था, हमारा लड़का नहीं मिला था। फिर सुबह गया था, फिर सुबह देखा था, पूरे पेड़े में मेरा लड़का नहीं मिला था। तब हम नाव खुलाया साहब गोपीगंज मजार पे, तब बोले थे मौलवी के जाओ तुम्हारा बेटा बगल में है। जब गए सर तो हमारा बेटा ऐसे लटका है। ऐसे लटकाए इतनी बड़ी डार में लटकाया साहब, इतनी बड़ी डार में लड़का का पैर यहाँ नीचे ऊपर धरती में, ऐसे हत्या जाइए वही हो साहब, वही पेड़ तर। क्या लगता है कि ये प्रेम प्रसंग की ही हत्या हुई है या जमीन जायदाद से किसी से दुश्मनी? ज्यादा से नहीं, दुश्मनी से साहब, दुश्मनी। पहले मेरे बहन का मारा था, पहले का दुश्मनी ये सब जाने हैं, पहले के दुश्मनी लिया है साहब। मेरे फ्रेम में वही रजनीश जिनकी हत्या कर दी जाती प्रेम प्रसंग में, उनकी बहन है जो सर्वप्रथम अपने भाई की बॉडी को देखी थी उस जंगल में। रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला, रजनीश सबसे छोटा था और 4 भाइयों में इकलौती बहन मेरे फ्रेम में अभी है। आपने बॉडी सबसे पहले रजनीश को क्या देखा, कहाँ, कैसे पता चला, क्या कुछ चीज़ें? वो हमारे पापा गए थे गोपीगंज मस्जिद, मस्जिद के पास, तो फिर बोली जैसे मस्जिद पे गोड़ रखती है, बोलती है तुम्हारे लाला घर पे पहुंच गए हैं। तो फिर बोलते हैं
मम्मी बोलती है जाओ देखो उधर है, और हमारी मम्मी पीछे ही गए थे पिछवाड़े। तो फिर हम गए उधर जब, तो हमारे भाई मतलब गंदगी दे रहा था, माछी खूब भिन भिन करता था, तो हम कहा हाँ बदबू आई थी। तो हम गए फिर, तो वहाँ ऐसे लटकाया पड़ा था, ऐसे इतने बड़े ढाम में बांधे, और एक फंदी बांधा था ऐसे ढिल्ले बांधा था। तो फिर मम्मी को हम बोले मम्मी लाला नहीं है, यहाँ से गायब हो गए हैं, अब चले गए हैं। और ये चंदू के और राजकुमार के, सुभाष के, और प्रदीप नहीं था, प्रदीप गायब था। अच्छा, ये कौन लोग हैं? वो दूसरे थे, वो उसका भाई, वो लड़की के भाई था, बड़े पापा मतलब चाचा के बड़े पापा के लड़का था। और जो बात मतलब लड़की फ़ोन लगाती थी वो चाचा के लड़की थी। उस सगी चाचा की? हाँ, उसके पास बहन नहीं थी, वो तीन ही भाई थे। और चाचा के लड़की फ़ोन लगाती थी हमारे भाई के पे, और हमारा भाई नहीं बात करता था अच्छा, उससे। ऐसा कब से चल रहा था? आपको कब पता चला ये सब चीज़ें इन दोनों के बीच में? हमको नहीं पता चल रहा था, एक दिन हाँ वो फ़ोन लगाई तो हम फ़ोन उठाए तो बोली नहीं, फिर बाद में बोलती है अपने भाई से बात करा, तो हम कहना आप कौन बोल रही है? तो हम बोले हमारे भाई के पास तुम किस लिए फ़ोन लगाई हो? तो बोली हम बात करते हैं। तो हम कहना हमारे भाई तो नहीं बात करते हैं, तो काहे बात कराइए। फिर हम एक आध दो बार उसको समझाए थे, हम कहा है देखिए मेरे भाई बात नहीं करते हैं, ज़बरदस्ती हमारे भाई से मत करिए। हमारे भाई लेबराना करते हैं, ईंटा गारा करते हैं, हमारे भाई कमाते हैं, हमारे भाई की डिस्टर्ब मत करिए आप। अच्छा, तो ये कितने दिन की बात था? ये अभी 8 तारीख से बात है। 8 ही तारीख को? हाँ, और वो पहले सी बात मतलब फ़ोन वो पहले एक आध दो बार लगाती थी, तो रिकॉर्डिंग उसका भाई कर लिया था। हाँ, तो वही रिकॉर्डिंग जब पकड़े तो मेरे भाई को पकड़ के लेके गए अपने घर। तो इसके पहले कभी घर पे आए थे उड़ान देने की आपका बेटा मेरे नहीं, कभी नहीं आए थे सर, कभी नहीं आया? कभी नहीं आए थे। 8 ही तारीख के। हाँ, अच्छा, 8 तारीख को कितनी बजे की बात है कि आपका भाई घर से चला जाता है या कि आप ये 5 वज बज रहा था, साढ़े 5 बजे 5। सुबह? हाँ, शाम को मतलब दिन डूब रहा था तभी गायब कर दिए अच्छा, मैं। क्या बता के गया था? कुछ भी नहीं, हम ही थे, और हमारे भाई मतलब नहाए वहाए कंघी वंगी करे पीछे, वो कहती गए वो घरे पर, तो वहाँ से गायब कर दिए हमारे भाई के। हाँ। 11 तारीख को बॉडी मिलती है। हाँ, 11 तारीख तो हम लोग हेरते हैं सगले ताले पोखरी सगले कुसे गांडरे पेड़े रूखे सगले देखते हैं, कहीं नहीं मिलता है वो बॉडी। 4 भाई का एक भाई आप 4 भाई था, आपके 4 भाई हैं, एक भाई इसमें चला गया। रक्षाबंधन का त्योहार है। हाँ सर, हमारे एक भाई चले गए, हमारे भाई के एक जने का अम्बेडकर नाम था, एक जने का मनोज, एक जने बड़े वाले भैया का धर्मराज नाम था। हाँ, ये सबसे लो ज़्यादा कौन मानता था आपको? हमारे चारों भाई मानते थे हमको। हमारे छोटा भी भाई मानता था, मांझिल भी भाई मानता था, तीसरा भी भाई मानता था, बड़े भी भैया मानते थे हमको। अच्छा, क्या कहोगे प्रशासन से? पुलिस ने क्या कुछ करा? पुलिस ने कुछ पता है आपको क्या कुछ कार्रवाई किया अभी तक? कुछ भी नहीं अभी आधे से, अभी वो आधे लोग के ले गए हैं, आधे लोग के घर पर छोड़े हैं। ऐसा करें उसका घर पूरा कुड़की कुड़की कर दें, हमारे भाई की जैसे तड़प तड़प के मारे केमिकल छोड़ छोड़ के, ऐसे लड़की भी के करिए, लड़की भी के ऐसे करिए, हमारे भाई के जैसे करे हैं, तेजाब छोड़ के मुँह में डाले हैं। हाँ, मुँह में तेजाब भर दिए थे सगले, ये सब तोड़ दिए थे, हाथ गोड़ सब ये सब, आँखों सब फोड़ देते, एकदम पहचान ही नहीं था। हम जब गए देखने तो हम चीन गए, हमारे भाई काला काला पहरे थे कपड़ा। हम कहे फिर वो आए पुलिस लोग हैं, तो बोले आपके भाई हैं? हम कहा हाँ साहब मेरे भाई हैं। हाँ। ये रजनीश की बहन मेरे फ्रेम में अपनी रजनीश की बॉडी को सर्वप्रथम यही देखी थी और उसके बाद फिर इन्होंने सबको बताया। अब आप सोचिए कि रक्षाबंधन से पहले भाई की मौत हो जाती है। मौत क्या, आप समझ लीजिए हत्या हो जाइए कि हत्या हो गई है, क्योंकि जिस प्रकार से परिवार बता रहा है कि बॉडी देखने पे मुंह में तेजाब जैसी चीज़ें देखने को मिल रही थी, आंखें भी फूट गई थी, अंगुली भी तोड़ दी गई थी ऐसे। तो ये हत्या नहीं, निर्मम हत्या है और प्रेम प्रसंग के चक्कर में ऐसा हुआ है। अब इसकी जांच पुलिस प्रशासन करेगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सही क्या है ये पता चलेगा कि हत्या कैसे हुई है। और अपनी राय जरूर दीजिएगा जिस प्रकार से यूपी में अपराध बढ़ रहा है।
मैं आपका सनी जनपद भदोही से धन्यवाद।